इस 2 के लिए तो आती है, लेकिन क्या पैकेज क्या है? जैसे अगर हम डाटा उठाएं ना, तो DU प्लस HCU इनकी जो प्लेसमेंट है अच्छी खासी प्लेसमेंट है। इन दो की प्लेसमेंट की अगर आप बात करो तो एवरेज जो है, अगर या तो लगेगी नहीं, और अगर लगी तो एवरेज आपको 6 to 8 लाख है, एवरेज है इनकी DU प्लस HCU है इन दोनों में। हाँ, अगर आप मैक्सिमम की बात करोगे तो 18 प्लस भी होती है, 18 लाख प्लस भी मिलती है मैक्सिमम की अगर बात करोगे तो, लेकिन एवरेज है ये 6 से 8 लाख एवरेज माना जाता है, इतने मिलते हैं। ठीक है, BHU की जो है थोड़ी सी कम है, लेकिन हाँ इनका भी एवरेज 5 to 6 लाख मिल जाते हैं। ये आपके मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग ब्रांच में मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इतना तो मिलता है DU प्लस DU या लो या फिर HCU इनमें अच्छी खासी है। JNU को मैंने वही बोला, अधिकांश बच्चे या तो टीचिंग फील्ड में जाते हैं या फिर उनका पहले से ही पता होता है उनको PhD करना है। ठीक है, अगर आप प्लेसमेंट की तरफ सोच के जाते हो तो वहां से आप टीचिंग के लिए बेहतर है, आसानी से निकल सकते हो। ठीक है, DTU का भी सेम है, आप प्लेसमेंट DTU भी लिख लो, DTU का भी इतने का पैकेज होती है। ठीक है, इतने की लग जाएगी आपको। अब हम देखते हैं कि रिक्रूटर्स कौन से हैं, कौन कौन से कंपनीज हैं जो कि आती है। कंपनीज की अपनी मर्जी है, हाँ भी है, लेकिन कौन कौन सी आती है वो मैं बता दूँ, क्योंकि अधिकांश लोग कहते हैं कि भाई ऐसे ही मतलब कुछ भी बोल रहा होगा कौन कौन सी कंपनी आती है बताओ, थोड़ी कोई बताया भी नहीं होगा। मैं बताता हूँ कौन कौन सी कंपनी होती है। सबसे पहले अगर आप ऐसे देखोगे तो एक कंपनीज ये है मूडीज RMS करके, मतलब RMS मतलब है रिस्क कंसल्टिंग एसोसिएट के जॉब ऑफर के लिए मूडीज जो है ये पहली कंपनी तो ये है। ठीक है, दूसरी कौन सी है? दूसरी कंपनी है मैथको करके, ये कंपनी भी आई मैथको करके, ये कंपनी तो थी, ये भी आती है। उसके बाद दो हम मैंने बता दिया अभी तक। हम देखो तीसरी कौन सी है, तीसरी है एक्सट्रिया करके। ये सब बच्चों के द्वारा ही बताया गया है। ये जो था ये था एनालिस्ट के लिए। ठीक है, एनालिस्ट जॉब के लिए था, ये तो वही टीचिंग के लिए, ये एनालिस्ट के लिए था। ये बच्चों को